एक ब्रिटिश फिलोसोफर और पोएट की एक बहुत फेमस सेइंग है, हिस्ट्री इज़ एन एंडलेस रेपिटेशन ऑफ रॉन्ग वे ऑफ लाइफ। इस पोएट का नाम लॉरेंस डुरेल है। दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। लास्ट एपिसोड जो गुजरी हैं 3-4, उसमें हमने एपिक ऑफ गिलगमेश को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। आज की इस एपिसोड में हम एपिक ऑफ गिलगमेश की आखिरी 3 टैबलेट्स 10, 11 और 12 को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दैट विल कंक्लूड आवर सीरीज़ ऑन एपिक ऑफ गिलगमेश। फिर उसके बाद हम जो मेसोपोटामिया की जो टाइमलाइन है, जो पहले हम जिसको डिस्कस कर रहे थे, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों, टैबलेट 9 में हमारा कैरेक्टर गिलगमेश खुदाओं के इस बाग में पहुंचता है। टैबलेट 10 में इस बाग में इसको शिदूरी नाम की एक औरत, एक फीमेल कैरेक्टर मिलती है, जो कि गिलगमेश के ये बिखरे हुए बाल और कपड़े देख के इसको कोई कातिल या कोई चोर समझती है। गिलगमेश इसको अपने इस सफ़र, अपने इस क्वेस्ट की वजह बयान करता है। ये गिलगमेश को इस क्वेस्ट को, इस सफ़र को आगे बढ़ाने से रोकने की कोशिश करती है। एट द सेम टाइम ये इसको उर्श नबी के पास भेज देती है। उर्श नबी ये वो कैरेक्टर है जो कि एक दरिया है जिसके अंदर वाटर्स ऑफ डेथ जिसको कहते हैं वो है, जो उस पानी को हाथ लगाएगा वो मर जाएगा। ये एक कश्ती का चलाने वाला है जो कि लोगों को एक एंड से दूसरे एंड ये पानी को पार करवाता है, लोगों को इस पानी के ऊपर से पार करवाता है। इस कैरेक्टर का नाम उर्श नबी है। तो ये उसको उर्श नबी के पास, गिलगमेश को उर्श नबी के पास भेजती है, जो कि इसको समंदर पार कराएगा और उत्तर पश्चिम के उस जजीरे पे ले जाएगा जहाँ पर वो रहता है। गिलगमेश फॉर सम रीज़न गुस्से में आता है। जब ये इसके पास पहुँचता है तो गुस्से में आता है और ये कुछ पत्थर की बनी हुई चीज़ें, कुछ आर्टिफैक्ट्स ये तोड़ देता है। उर्श नबी गिलगमेश को ये कहता है कि तुमने जो ये चीज़ें तोड़ी हैं, यही वो चीज़ें थीं जिनकी मदद से मैं तुम्हें ये दरिया या ये समंदर पार करवाने वाला था। अब तुम्हें ये क्या करना पड़ेगा, तुम्हें 120 दरख्त काटने पड़ेंगे और इन दरख्तों को तुम्हें पंटिंग पोल्स में तब्दील करना पड़ेगा। बेसिकली अगर आप पंटिंग पोल्स क्या होते हैं, पंटिंग पोल्स कश्ती जो होती है उसको चप्पू नहीं, उसको चलाने के लिए एक स्टिक होती है जिससे कश्ती को आगे चलाया जाता है। तो ये उससे कहता है कि तुम्हें ये 120 दरख्त काट के ये बनाने पड़ेंगे। इसके बाद जब गिलगमेश ये पूरा कर लेता है, इसको उत्तर पश्चिम के जजीरे में ले जाया जाता है। जब ये उस जजीरे पे पहुंचता है तो हमारा दोस्त गिलगमेश वो वक्त याद करता है, वो स्टोरी याद करता है जब इसने उत्तर पश्चिम की मदद मांगी थी एक इटर्नल लाइफ लेने के लिए। उत्तर पश्चिम ये सुनकर इसको बेसिकली इसको डिस्करेज करता है और कहता है कि तुम ये एक आपदी ज़िंदगी, एक लाफानी, एक इमोर्टैलिटी की ज़िंदगी ढूंढना बंद कर दो, बिकॉज इस चक्कर में, इस ढूंढने के इस प्रोसेस में तुम अपनी आज की ज़िंदगी और छोटी छोटी खुशियों से महरूम रह जाओगे। इस बात पर हमारा टैबलेट 10 इख्तिताम को पहुंचता है। दोस्तों, टैबलेट 11 में गिलगमेश फाइनली उत्तर पश्चिम से मिलता है। उत्तर पश्चिम से मिलने के बाद गिलगमेश को ये रियलाइज़ होता है कि गिलगमेश और उत्तर पश्चिम में कोई इतना फ़र्क नहीं है। वो उत्तर पश्चिम से ये पूछने की कोशिश करता है या दरियाफ्त करने की कोशिश करता है कि उसने ये ज़िंदगी, ये इमोर्टैलिटी, ये आपदी ज़िंदगी कैसे हासिल की। उत्तर पश्चिम इसको ये स्टोरी सुनाता है, ये कहानी सुनाता है कि ये कैसे मुमकिन हो सका। उत्तर पश्चिम इसको कहता है कि खुदाओं ने जहाँ उत्तर पश्चिम था वहाँ पर एक बहुत बड़ा सैलाब भेजने का प्लान बनाया। उत्तर पश्चिम और इसके लोगों को बचाने के लिए इनके गॉड एनकी ने
इसको ये तजवीज़ दी कि ये एक बहुत बड़ी कश्ती बनाए। उसने इस कश्ती के एग्जैक्ट डायमेंशंस की लंबाई चौड़ाई क्या होनी चाहिए सब उत्तनापश्चिम को बताया, और इसके कहने पर इसने ये कश्ती बनाई। इस कश्ती के बनाने के बाद इसने अपने ख़ानदान वाले, इसके जो कारीगर लोग थे जिन्होंने इसके साथ मिलकर ये कश्ती बनाई थी वो, और इस एरिया के जितने जानवर थे सबको इस कश्ती में लोड किया। इसके बाद इस रीजन में एक ऐसा तूफ़ान, ऐसा सैलाब आया जिससे खुदा भी डर गए, इनके जो बाकी खुदा थे वो भी डर गए, और वो आसमानों की तरफ चले गए कि वेट करते हैं कि ये जब ख़त्म हो जाएगा तो विल कम बैक। इस तूफ़ान के ख़त्म होने के बाद जो ये कश्ती बनाई थी उत्तनापश्चिम ने, ये कश्ती एक पहाड़ के पास जाके रुकती है। इस पहाड़ का नाम माउंट निमुश है। इस पहाड़ पे जब उत्तनापश्चिम पहुंचता है तो वो 3 जानवर, एक कबूतर, एक रेवन जो कि काला बाज होता है वो, और एक स्वॉलो, ये तीनों जानवर छोड़ता है, उड़ा देता है। जब ये बाज, काला बाज जब वापस नहीं पहुंचता तो इस साइन की वजह से ये बाकी जो कश्ती में सवार लोग और जानवर थे इन सबको आज़ाद कर देता है। इस आज़ादी के बाद उत्तनापश्चिम खुदाओं के लिए एक सैक्रिफाइस देने का ऐलान करता है, जिसकी वजह से ये सारे खुदा इसके करीब आ जाते हैं। इनमें इश्तार जो कि इज़ वन ऑफ द गॉडेसेस, ये इस पूरे मामले में बेसिकली इश्तार जो है ये एक लॉकेट पहनती है, एक हार पहनती है जो कि बहुत ही उसको बहुत प्यारा है, उसके बहुत करीब है। ये इस मौके पे कहती है कि जैसे मैं ये हार को कभी नहीं भुला सकती, वैसे मैं ये वक्त, ये सिचुएशन मैं कभी भुला नहीं सकती। यहाँ तक कि इनका जो खुदा एनकी है वो भी एनलिल से बहुत गुस्सा, बहुत खफा है कि उसने आउट ऑफ प्रोपोर्शन पनिशमेंट इन लोगों को दी, कि ये पनिशमेंट ये डिज़र्व नहीं करते थे, बिकॉज़ इस कश्ती के अलावा जितने बाकी लोग थे वो सब ख़त्म हो गए, वो मट्टी बन गए, जिसकी वजह से हमारा जो कैरेक्टर है उत्तनापश्चिम वो बहुत रोया और बहुत अफसरदा हुआ इस बात पे। तो इस पे ये खुदा भी बहुत गुस्सा है, बहुत अफसरदा है एनलिल से, जिसने ये फ्लड भेजा। एनलिल उत्तनापश्चिम और उसकी बीवी को एक इटर्नल लाइफ ग्रांट कर देता है, एक ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी दे देता है। दोस्तों, उत्तनापश्चिम का ये स्टोरी सुनाने का मकसद, गिलगमेश को ये स्टोरी सुनाने का मकसद ये था कि इसको जो ये ज़िंदगी, आबदी ज़िंदगी अता की गई ये कोई नहीं था, ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट था जो कि इसको बहुत मुश्किलात का सामना करने के बाद मिला। तो उत्तनापश्चिम गिलगमेश को टेस्ट करना चाहता है कि ये भी डिज़र्विंग है कि नहीं। तो उत्तनापश्चिम गिलगमेश को कहता है कि तुम्हें 7 रातें, 6 दिन और 7 रातें जागना पड़ेंगी। वो अपनी बीवी को ये इंस्ट्रक्ट करता है कि जिस रात गिलगमेश सोएगा उस रात तुमने एक रोटी बनानी है, ताकि इसको भी पता लग सके कि ये कितनी रातें सोया है और कितनी रातें जागा है। गिलगमेश एक रात भी नहीं जाग सकता और वो सो जाता है। गिलगमेश जो कि अपनी मौत के ऊपर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, वो नींद पे भी काबू नहीं पा सकता। उत्तनापश्चिम उर्श नबी को एक हिदायत देते हैं कि गिलगमेश को रॉयल कपड़े, जो कि किंग्स जो रोब्स पहनते हैं, वो पहनाए जाएं। इसके बाद उत्तनापश्चिम और उसकी बीवी उरुक के लिए रवाना होते हैं। इसकी बीवी अपने शौहर से कहती है कि जाने से पहले इसको कोई गिफ्ट, कोई पार्टिंग गिफ्ट दिया जाए। उत्तनापश्चिम गिलगमेश को बताता है कि एक समंदर या एक दरिया के बिल्कुल नीचे एक ऐसा पौधा है जिसको खाने से ये फिर जवान हो जाएगा। हमारा कैरेक्टर गिलगमेश इस पौधे को पाने के लिए अपने पैरों पे पत्थर बांध देता है ताकि वो
समंदर के बिल्कुल गहराई में जा सके वो पौधा लेने के लिए। ये पौधा लेने के बाद गिलगमेश उरुक की तरफ रवाना होता है और ये प्लान करता है कि वो वहाँ जाके किसी रैंडम बूढ़े इंसान को ये पौधा देगा ताकि वो देख सके कि ये पौधा काम भी करता है कि नहीं। इस सफ़र में रास्ते में रुक के गिलगमेश कहीं नहाने का इंतज़ाम करता है। जब वो नहा रहा होता है तो पीछे से एक सांप इसका ये पौधा लेके फ़रार हो जाता है। वो सांप, पता कैसे चलता है कि वो सांप है कि वो अपनी जो सांप दे शेड देयर स्किन, तो वो सांप की स्किन वहाँ पर पड़ी होती है, तो उससे उसको अंदाज़ा होता है कि कुछ सांप यहाँ से वो चीज़ ले गया है। इस नाकामी पे गिलगमेश बहुत रोता है, बहुत अफसरदा है, क्योंकि वो ना तो वो इटर्नल लाइफ ले सका और ये प्लांट मिला था जो कि उसको दोबारा से यंग कर देगा, जवान कर देगा, वो भी इसके हाथ से चला गया। ये अपनी नाकामी पे बहुत रोता है और बाय द टाइम ये उरुक पहुंचता है तो उरुक के बड़ी बड़ी दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे देख के ये जो हमारा उर्शनबी है उसको उसकी दाद देता है, कि उसके काम के ऊपर उसकी दाद देता है। बेसिकली ही इज़ हैप्पी टू बी होम। दोस्तों, यहाँ पर हमारा टैबलेट 11 इख्तिताम को पहुँचता है। टैबलेट 12 इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टैबलेट बिकॉज टैबलेट 12 में जो कहानी है, बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि ये इट्स नॉट अ डायरेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ एपिक ऑफ गिलगमेश, रादर ए ऑल्टरनेटिव एंडिंग। बेसिकली मकसद ये है कि 12वां टैबलेट उसकी कंटिन्यूएशन नहीं है, वो 10, 11, 12 एक स्टोरी नहीं चल रही, बल्कि एक और स्टोरी है कि एक और तरीके से कि ये एपिक ऑफ गिलगमेश कैसे ख़त्म हो सकती है, एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग है उसके लिए। तो ये जो है टैबलेट, इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग एंड फैसिनेटिंग एट द सेम टाइम। इस टैबलेट में जो मेन रीज़न कि ये कंटिन्यूएशन नहीं है वो ये है कि हमारा दोस्त इंकदू जो कि पिछले टैबलेट्स में मर चुका है, इसमें वो समहाउ दोबारा ज़िंदा हो जाता है। तो विच इज़ वाई ये थ्योरी कि ये एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग है। ये हमारा टैबलेट स्टार्ट होता है, गिलगमेश इंकदू से शिकायत करता है कि इसके कुछ टूल्स, इसकी कुछ चीज़ें, अब ये एग्जैक्टली नहीं बताया गया टैबलेट में कि वो क्या चीज़ें हैं, लेकिन इसकी कुछ चीज़ें नेदर वर्ल्ड में रह गई हैं जो कि आफ्टर लाइफ में जो गिलगमेश गया था वहाँ पर इसकी कुछ चीज़ें रह गई हैं। इंकदू इसको कहता है कि मैं वो चीज़ें ले आऊँगा। इस बात पे गिलगमेश खुश होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इसको हिदायत करता है कि तुमने इस नेदर वर्ल्ड में, इस जगह पर क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना। लेकिन हमारा दोस्त इंकदू वहाँ जाके वही चीज़ें करता है जो कि उसको मना की गई हैं, जिसकी वजह से इंकदू वहीं फंस जाता है। इस बात पे हमारा हीरो गिलगमेश अपने खुदाओं से मदद मांगता है, दुआ करता है कि उसका दोस्त उसको वापस मिल जाए। इनके खुदा एनलिल और सुन जो कि मून गॉड थे, वो इसकी फरियादें नहीं सुनते, लेकिन एनकी और शमश जो इनके 2 गॉड थे वो इसकी फरियाद सुन लेते हैं और इसकी मदद करने को राज़ी हो जाते हैं। वो ज़मीन के अंदर एक ऐसी दरार, एक ऐसा क्रैक पैदा करते हैं जिसके खुलने से इंकदू की रूह वहाँ नेदर वर्ल्ड से निकल के एक उस दुनिया से निकल के इस दुनिया में वापस आ जाती है। ये देख के हमारा दोस्त गिलगमेश बहुत खुश होता है और वो इंकदू से पता करता है कि उसने नेदर वर्ल्ड में क्या देखा। दोस्तों, यहाँ हमारा टैबलेट 12 ख़त्म होता है। ये एक ऑल्टरनेटिव एंडिंग दी गई है एपिक ऑफ गिलगमेश की। एपिक ऑफ गिलगमेश इटसेल्फ इज़ a literary work of the Sumerian people। ये 12 टैबलेट्स जो हैं, जैसे हमने डिस्कस किया, thousands of years old हैं और they paint and present a beautiful picture, a story
ऑफ फ्रेंडशिप, एडवेंचर और एक लाफानी आबदी ज़िंदगी की तलाश, जो कि इवेंचुअली उस कैरेक्टर को, हमारे जो गिलगमेश है, उसको पता लगता है कि ये ज़िंदगी की तलाश इट्स अ फ्यूटाइल एफर्ट, या कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन सर्च ऑफ इमोर्टैलिटी यू स्टॉप लिविंग इन टुडे, मीनिंग कि ये आबदी ज़िंदगी की तलाश में वो अपना आज खो बैठा, अपनी खुशियाँ खो बैठा, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ की तलाश में था जो कि उसको कभी मिल ही नहीं सकती। दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। हमें नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पर हम जो हमारी सुमेरियन, जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, उसको हम आगे लेके चलेंगे। थैंक यू।